सारा मीडिया जो था सन्ना जाता है। एक झटका लगता है पूरे मीडिया को। इस पर कोई भी आदमी सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं होता। आज की दो ऐसी बड़ी खबरें थी जिन पर गोदी मीडिया एकदम से नामर्द की तरह, हिजड़ों की तरह तालियां बजाता रहा। एक खबर थी यशवंत शिंदे की और एक खबर थी अदानी मोदी पर हुए अमेरिका में मुकदमे की। क्या भारत की मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन इन मामलों में ना तो मोदी जी बोलते हैं और सन्नाटा बीजेपी के दफ्तर में मतलब बिखर जाता है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में अंकिता के बलात्कार पर भारतीय जनता पार्टी मुखर रहती है, लेकिन देशद्रोही 70 साल में ऐसा पहली बार होता है कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा जारी होता है। जी हां, 70 साल में पहली बार ऐसा होता है कि जब गौतम अदानी, जो प्रधानमंत्री मोदी के बनाए हुए 3rd नंबर के अमीर हैं, उनके खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर होता है। सीएम जगन मोहन रेड्डी भ्रष्टाचार के मामले में इनके खिलाफ अमेरिका में एक मुकदमा दायर होता है और ये रिपोर्ट कोई मनगढ़ंत नहीं है, फेक नहीं है, बेसबूतों के साथ है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? हालांकि भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा इसे फिजूल का मुकदमा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साझेदार भारत को बदनाम करने के लिए 53 पन्नों की शिकायत दर्ज करा, फेडरल कोर्ट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भैया बहुत पैसे चाहिए फेडरल कोर्ट्स में, मतलब कोर्ट में इस तरह का मुकदमा मतलब डालने के लिए। बड़ी बेशर्मी के साथ मीडिया इस खबर को ट्विस्ट करके चलाता है। खबर क्या है यह किसी को नहीं पता। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बस एक डॉक्टर रवि का नाम ले दिया गया। उद्योगपति गौतम अदानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जानते हैं सबसे करप्ट आदमी था। इनके पिता कभी कांग्रेस में रहा करते थे। करप्शन की जो इबारत है कांग्रेस के इन्हीं G23 के नेताओं ने लिखी है। हालांकि हेलीकॉप्टर में मर गए और जगन मोहन रेड्डी ने सत्ता को कैसे पाना है और पैसे कैसे कमाने हैं ये सीख लिया था। अमेरिका में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। अमेरिकी कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ सम्मन भी जारी हो गए। खास बात यह है कि पेगासस भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर मुकदमा रिचमंड के डॉक्टर लोकेश ब्यूरो ने दर्ज कराया है। पेगासस में मुकदमा अमेरिका के अंदर बंद नहीं हुआ है। शायद मोदी जी को नहीं पता होगा, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। यह खबर छुपाई गई होगी आप सब लोगों से। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर और अमेरिकन जो मीडिया है उस पर जब ये बात चल रही थी, तब ये बात सामने खुल करके आई। मुकदमे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर क्लाउस श्वाब का नाम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के आने वाले भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने बगैर किसी दस्तावेजी सबूत के नेताओं को घेरा है। ये तो इंडिया की अदालतों में होता है, अमेरिकन अदालतों में ऐसा नहीं होता है। बिना सबूत के कोई मुकदमा अमेरिकन अदालतों में दायर नहीं होता। यहां पर यह प्रिंट मीडिया खबर को ट्विस्ट करता है। गोदी मीडिया पर तो ये खबर आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70 सालों में जो ना हुआ वो हो रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री पर अगर मुकदमा दायर हो रहा है तो क्या ये देश की नीयत पर सवाल नहीं उठता या देश की बेइज्जती नहीं हो रही, हिंदुस्तान की बदनामी नहीं हो रही? पीएम मोदी, रेड्डी, अदानी समेत कई लोग भ्रष्टाचार और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल भी शामिल हैं। इसमें बत्रा का कहना है उनके खिलाफ खाली वक्त है और 53 पन्नों की उन्होंने फालतू में रिपोर्ट लगा दी है। लेकिन मेरा ये सवाल है, जहां आग नहीं होगा वहां धुआं कैसे उठेगा? अगर यूएस में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, तो आप बताइए कि अभी तक मुकदमा किसी और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों ना हुआ? बड़े बड़े करप्ट प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी का नाम तो नंबर 1 पर था, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे और मतलब सारे लोग बोलते थे।
उनके खिलाफ तो कभी मुकदमा ना हुआ, लेकिन स्विस बैंकों में इस बीच पैसा बढ़ गया है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है कान में उंगली डाल करके बैठ जाती है। अब जब ये न्यूज आती है तो सारा मीडिया जो था सन्ना जाता है, एक झटका लगता है पूरे मीडिया को। इस पर कोई भी आदमी सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं होता। आज की दो ऐसी बड़ी खबरें थीं जिन पर गोदी मीडिया एकदम से नामर्द की तरह, हिजड़ों की तरह तालियां बजाता रहा। एक खबर थी यशवंत शिंदे की और एक खबर थी अदानी मोदी पर हुए अमेरिका में मुकदमे की। क्या भारत की सरकार ने जो मोदी जी पर हुआ है मुकदमा, क्या इसका खंडन किया? अदानी से हमें लेना देना नहीं है, मोदी जी से इसलिए लेना देना है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का ताज हैं, भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है। अगर उनका नाम किसी भ्रष्टाचार में आता है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन इन मामलों में ना तो मोदी जी बोलते हैं और सन्नाटा बीजेपी के दफ्तर में मतलब बिखर जाता है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में अंकिता के बलात्कार पर भारतीय जनता पार्टी मुखर रहती है, लेकिन देशद्रोही संघियों और आरएसएस पर बिल्कुल भी नहीं बोलती। अंकिता के बलात्कार को एक राजनीतिक ड्रामा बनाते हैं और हाथरस की बेटी जब दलित की जलाई जाती है तो उस पर राजनीति न करने की सलाह देते हैं, वहां किसी भी राजनीतिक दल को न आने की सलाह देते हैं। आप सोच रहे होंगे मोदी जी का अमेरिका में कांड और ये इसका जिक्र या इसका इंटरलिंक क्या है? इंटरलिंक बहुत सीधा सा है, क्योंकि यह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत छुपी हुई हैं, जिनको छुपाया जा रहा है। असली न्यूज़ तो आई नहीं है अभी तक। न्यूयॉर्क टाइम्स गायब कर दिया गया है, खबरें हटवा दी गई हैं, विदेश मंत्रालय का दखल हुआ है इस न्यूज़ पर, और हो सकता है कि ये न्यूज़ एक दो दिन में हट भी जाएगी। ना मोदी गुनाहगार होंगे, ना अदानी गुनाहगार होंगे वो लोग जो इस आशा में वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि शायद वो कल कुछ चमत्कार करेगी, लेकिन करप्शन में डूबा हुआ इंडिया आज फिर से एक बार रोने को तैयार है। वो करप्शन इंडिया का मूवमेंट मुझे याद आता है अन्ना का। तो आज वो सारे सेनानी, आज वो सारे देशभक्त लोग कहाँ मर गए, कहाँ सो गए, कहाँ सो गई आम आदमी पार्टी के वो लोग, कहाँ सो गया है वो अन्ना जो जिनकी तरह निकाला जाता है यूज करने के लिए। देश की पॉलिटिक्स सिर्फ ऐसी ही है। यू ललित का भी इस्तेमाल होता है। 76 दिन का उन्हें कार्यकाल मिला है। अभी देखते रहिए इसमें क्या क्या कमाल होने वाले हैं, क्योंकि देश बिका नहीं है, मतलब बिक चुका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।